हरे कृष्ण गुरुनाथ, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances as well as Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो जैसे कल हमने अनाउंस किया था, कल श्रील जीव गोस्वामी का तिरोभाव दिवस था और जगदीश पंडित जो महाप्रभु के पार्षद थे उनका भी तिरोभाव दिवस था। तो दो कल वैष्णव आचार्यों के तिरोभाव दिवस थे, लेकिन कल हमारा कुछ टॉपिक अलग था और कुछ कारणवश हम उनके विषय में नहीं श्रवण कर पाए। तो आज के हमारे टॉक में हमारे बीच श्रीमान अनंत शेष प्रभु काफी लंबे समय के बाद हमारे बीच उपस्थित है। जैसे हमने कुछ दिनों पहले कहा था कि प्रभु जी देश विदेश की यात्राओं में व्यस्त थे और वहां से प्रभु जी कुछ ही दिनों पहले लौटे हैं, और आज हम परम सौभाग्य है कि प्रभु जी का संग सानिध्य हमें प्राप्त होने जा रहा है श्रीमान अनंत शेष प्रभु का। तो सभी से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। श्रील जीव गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से मुख्य कहिए या अंतिम आचार्य कहिए या अंतिम गोस्वामी कहिए, उनके विषय में आज हम श्रवण करेंगे श्रीमान अनशेष प्रभु के मुखारबिंद से। तो अब ध्यान पूर्वक टॉक श्रवण करने तैयार रहे, और अनशेष प्रभु ज्वाइन कर ही लिए हैं, तो ज्यादा समय न लेते हम प्रभु जी से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो परम आराध्य श्री गुरु महाराज दसवें भक्त में दंड प्रणाम है। ऑलमोस्ट शायद ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया लगता है। तो जब भगवद गीता मैराथन प्रारंभ हुआ था उस समय तो अधिक समय न लेते हम प्रारंभ करेंगे। जब भगवद गीता मैराथन प्रारंभ हुआ था तब शायद मैं टॉक दिया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 16 नवंबर था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुवौ भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ नानाशास्त्रविचारिणैकनिपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ
वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण वंदना जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। तो विशेष रूप से जिस प्रकार स्मरण दिलाया गया है, कल श्रील जीव गोस्वामी जो हमारे आचार्य, उनका तिरुभावती उत्सव मनाया गया। उस उपलक्ष्य में हम श्रील जीव गोस्वामी के विषय में भक्ति रत्नाकर में जिन्हें वंदना करते हुए कहा गया है, श्री रूप चरण द्वंद्व रागिनं व्रजवासिनं श्रीजीवं सततं वन्दे मंदेस्वानंददायिनम। मंदेश्वानंददायिनम। मैं उन श्रील जीव गोस्वामी को सतत नमस्कार करता हूँ। श्री जीवम सततम वंदे, उन जीव गोस्वामी को मैं निरंतर वंदना करता हूँ जिनके तीन विशेषता क्या है? श्री रूप चरण द्वंद्वम रागिनम, जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति को रखते हैं, और साथ ही में रागिनम ब्रजवासिनम, और विशुद्ध से व्रजवासियों को भी अत्यंत प्रिय है यह। वृंदावन के भक्तों को जो प्रिय है और जो स्वयं श्रील रूप गोस्वामी के चरणों के प्रति आसक्त है, और मंदेशु मंदेशु मंदेश्वानंद, हाँ, मंदेशु आनंद दायिनम, और अत्यंत इस कलिकाल के जो मंद जीव है, जिस प्रकार से भागवत कहता है मंदा सुमंद मतयो, तो बहुत ही तामसिक प्रवृत्ति वाले जो है मंदेशु आनंददायिनम, इस जगत में जो अत्यंत जड़ बुद्धि वाले हैं, वे जड़ बुद्धि जीव को भी जो आनंद प्रदान करते हैं, वे है श्रील जीव गोस्वामी। तो हमारे इस ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय का लगभग कहा जाए तो सबसे प्रमुख जो स्तंभ एक है, वह है श्रील जीव गोस्वामी। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में यदि कहा जाए तो मैं सुन रहा था श्रील जीव गोस्वामी की महिमा को, तो बतलाया जा रहा था कि श्रील प्रभुपाद भी अपने शिष्यों से कुछ बातों को कहे। उसमें से एक प्रमुख बात यह भी थी कि श्रील प्रभुपाद कहे कि मैं चाहता हूं कि जगत श्रील जीव गोस्वामी की महिमा को जाने। इस कली काल में लगभग जिन्हें दूसरा व्यास देव भी कहा गया है, व्यास देव ही एक रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसे भी भाव को वर्णित किया गया है। श्रील वेद व्यास संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का संकलन किए कली काल के जीवों के लिए। अंततः श्रील नारद मुनि कहने पर पहले तो उन्होंने संपूर्ण वैदिक शास्त्र, पुराण, उपनिषद, इतिहास की रचना करने के उपरांत जस्ट मिनट, हरे कृष्ण। तो अंततः उन्होंने श्रीमद वैदिक ग्रंथों का जो सार है वो वेदांत सूत्र के रूप में लिखा है, और समस्त गौड़ीय वैष्णव आचार्य द्वारा इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि वेदांत सूत्र का जो सरल भाष्य है वह है श्रीमद् भागवतम। श्रील व्यास देव का जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जिसे कह सकते हैं, श्रील व्यास देव कलिकाल के जीव के जो निष्कर्ष बतला है
संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का जो सार है वह श्रीमद् भागवतम है। और श्रील प्रभुपाद इस बात को बतलाए हैं विशेष रूप से अपने शिष्यों के साथ जब चर्चा की उस समय, कि श्रीमद् भागवतम जो सबसे प्रमुख हमारा ग्रंथ है, समस्त वैदिक शास्त्रों का वाङ्मय है, उस भागवत को भी अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु क्या है, श्रीमद् भागवत मूलतः कौन सी शिक्षा को प्रदान करता है। तो इसके लिए ही श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, समस्त आचार्य श्रीमद् भागवत पर टीका लिखी। परंतु श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह से समझने के लिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसे बतलाया है कि श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह समझाया है श्रील जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ के द्वारा। षट संदर्भ जो श्री जीव गोस्वामी जिनकी रचना की है, ये सबसे प्रमुख उनका योगदान है इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, जिसके अंतर्गत विश्व से हालांकि श्री जीव गोस्वामी ने कई ग्रंथों की रचना की, लगभग 4 लाख से अधिक संस्कृत श्लोकों की रचना की है। तो वहां पर बतलाया था जीव गोस्वामी विश्व से षट संदर्भ को लिखी, जिसमें सर्वप्रथम आता है तत्व संदर्भ। तत्व संदर्भ जिसके अंतर्गत मूलतः दो दो भाग बतलाए जाते हैं तत्व संदर्भ के, कि सर्वप्रथम जो श्रीमद् भागवत को सही तरह समझना चाहता है तो प्रभुपाद कहे, हालांकि हम श्रील प्रभुपाद और प्रदत्त श्रीमद् भागवत का अध्ययन को करते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद कुछ स्थान पर इस बात को उल्लेखित किए है कि भागवत को और अच्छी तरह समझने के लिए इन षट संदर्भों को, हमने सुना कि एक भक्त इस्कॉन में इसके ऊपर पीएचडी करने के लिए चले थे और उन्होंने फिर षट संदर्भ में से एक संदर्भ लिया और एक संदर्भ के 2 विभाग, 2 विभाग में भी फिर और उसका कुछ 100वां विभाग है, कुछ ऐसा बहुत छोटा सा अंश था, उस अंश पर ही कई वर्ष लग गए उनको केवल पीएचडी करने के लिए। तो पूरे षट संदर्भ तो काफी बड़ी बात है, शायद जीवन पर्याप्त हो। और तो मैं विश्व से उस षट संदर्भ को जब देख रहा था, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद तक एक एक विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रथम जो तत्व संदर्भ है जिसके अंतर्गत 2 विभाजन आते, प्रमाण और प्रमेय कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत विश्व से प्रमाण अर्थात ज्ञान को अर्जित करने का प्रमाण क्या है, तो उस तत्व को बतलाया गया है। और फिर उसका मतलब उसके द्वारा क्या क्या प्रयोजन है उस ज्ञान का, उसे प्रमेय कहा जाता है। तो प्रमाण प्रमेय को विस्तार से तत्व संदर्भ के अंतर्गत बतलाया गया है। और संपूर्ण संदर्भ की विशेषता है कि श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को लेकर श्रीमद् भागवतम क्रमशः प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, ऐसे पूरे 12 स्कंद को लेकर उस विषय वस्तु प्रस्तुत किया जाता है। तो तदुपरांत जब तत्व संदर्भ को जीव गोस्वामी प्रस्थापित किए, फिर दूसरा संदर्भ आता है परमात्मा संदर्भ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसको अत्यंत विशद रूप से वहां पर बतलाया है और विशुद्ध से फिर उन भगवान की माया का जो स्वरूप है उसको भी वहां पर परमात्मा संदर्भ के अंतर्गत श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं। और तदुपरांत मतलब तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, और तृतीय जो आता है वह है कृष्ण संदर्भ जिसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कैसे श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान श्री कृष्ण ही प्रेममयी जो भक्तिमय जो सेवा है उसके एक में वो कोई अगर विषय है तो वे श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही है जिससे प्रत्येक जीव प्रेम कर सकता है पूर्ण रूपेण। तो उस बात को बहुत ही विस्तार से उस सिद्धांत को प्रस्थापित किए हैं श्रील जीव गोस्वामी। और तदुपरांत तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, और फिर आता है भक्ति संदर्भ, जिसके अंतर्गत उन श्री कृष्ण का अगर साक्षात्कार कोई करना चाहता है, श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करना चाहता है, तो एक में वो कैसे भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है
और एकमेव साधन और कोई है जो श्री कृष्ण का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार करवा सकता है, भक्ति है। और भक्ति क्या है, भक्ति के अंग कैसे है, आदि आदि अन्य बातों को विस्तार से फिर भक्ति संदर्भ में बतलाया गया है। और अंततः जो पंचम जो संदर्भ, नहीं, तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, और फिर है तो एक समथिंग कौन सा मिस हो गया, ओ सॉरी, तत्व संदर्भ, फिर भागवत संदर्भ आता है, सॉरी आई मिस्ड वन। तत्व संदर्भ फिर भागवत संदर्भ है। भागवत संदर्भ के अंतर्गत विषय से भगवान, भगवान के समस्त अवतार, भगवान का धाम, भगवान के पार्षद, इन तत्वों को बतलाया गया। तो तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, नॉट्स ओके, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, और छठवां जो भाग है वो है प्रीति संदर्भ। तो इस तरह से जिसके अंतर्गत विशेष रूप से अ, प्रेम का बहुत विस्तार से विश्लेषण श्री जीव गोस्वामी की है कि समस्त जीवों का जो चरम लक्ष्य है विश्व से मानव जीवन में, वह है श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। तो इस तरह से, और जो इन षट संदर्भ को अच्छी तरह समझ सकता है, पढ़ लेता है, वह भागवतम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर सकता है, इस तरह से बतलाया गया है। तो वे जीव गोस्वामी जिन्होंने यहाँ भागवत, यह षट संदर्भ प्रदान किया है, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत विश्व से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत जो भाव है, लीलाओं में विशेष रूप से कौन कौन से भाव को प्रकाशित किया, उसके ऊपर विशेष उन्होंने केवल दशम स्कंद के ऊपर ही एक ग्रंथ लिखा, जो अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे कहा जाता है गोपाल चंपू। चंपू मतलब कोई चंपी नहीं, चंपू मतलब शुभ से भगवान का ऐसा अद्भुत कुछ वर्णन जो आपके चित्त को एकदम चमत्कृत कर दे, विस्मित कर दे, आह्लादित कर दे। तो अद्भुत वर्णन की एक शैली जो होती है उसको चंपू कहा जाता है। जैसे कवि कर्णपुर जो लिखे आनंद वृंदावन चंपू, वैसे श्रील जीव गोस्वामी जो प्रदान की गोपाल चंपू, जो दशम स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, उसी का उन्होंने बहुत विस्तार से भावों को बतलाया है। तो यह दो प्रमुख रूप से श्रील जीव गोस्वामी का जो अद्वितीय योगदान है, अन्य भी कई योगदान है। तो पहला मैंने कहा कि श्रील प्रभुपाद स्वयं चाहते थे श्री जीव गोस्वामी की महिमा जगत जाने। श्रील प्रभुपाद अपने चर्चाओं में इस उल्लेखित की है कि षट संदर्भ की महत्ता को, और साथ ही में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद हैं जो कृष्ण भावना आंदोलन को प्रस्थापित किए, तो जिस स्थान से वे प्रारंभ किए वह श्रील जीव गोस्वामी का सेवा स्थान श्री श्री राधा दामोदर मंदिर ही था, जहां से श्रील प्रभुपाद जी से प्रारंभ किए हैं। तो यह भी एक प्रथम भाग है जो विश्व से हमारे संप्रदाय में, विश्व इस्कॉन के भक्तों लिए जीव गोस्वामी के जो विशेष स्थान है उसको बतलाता है। और हमारे इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में सबसे प्रमुख श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन आदि के अप्रगट होने के उपरांत सबसे प्रमुख जो आचार्य रहे हैं, समस्त षड गोस्वामी में से छोटे रहे, परंतु अंततः जिन्होंने लीड किया है इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को, वे श्रील जीव गोस्वामी रहे। तो गौड़ गणोदेश दीपिका के अनुसार श्री जीव गोस्वामी और कोई नहीं, उनको विलास मंजरी कहा जाता है। वे ही विलास मंजरी, विशेष से श्रीमती राधा रानी की जो लीला है, लीलाओं को भी विलास भी कहा जाता है। तो लीला में सबसे प्रमुख जो श्रीमती राधा रानी के सेवा में रहती उनमें से एक यहाँ श्री जीव गोस्वामी है। तो इन जीव गोस्वामी की बहुत विशेष महिमा है, काफी कुछ बातें हैं, उसमें से कुछ बातों को देखते हैं। अभी समय के अनुसार हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जिस तरह से हम, जब भी कोई आचार्य का आविर्भाव तिरोभाव होता है, अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैं
जब हम कृष्ण बलराम मंदिर में थे मॉरिशस में, तो वहां पर भी मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का जब हम उत्सव मना रहे थे, 3 दिवसीय वहां पर कथा रही थी, तो वहां पर भी मैं इस बात को उल्लेखित किया था कि हमारे विश्व से जो आचार्य जिनका हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं, शिल प्रभुपाद, भक्तिसिद्धांत सरस्वती, भक्तिविनोद ठाकुर, और इसी श्रृंखला में षड गोस्वामीगण, नित्य प्रति इनका दर्शन करते हैं। प्रातः काल मंगला आरती के समय हम जब हरि हरा या नमः, कृष्ण यादवा या नमः जब गान करते हैं, वहां पे 6 गोस्वामियों का स्मरण भी किया जाता है। और तब कहा जाता है कि जो कोई नित्य प्रति इन 6 गोस्वामियों का स्मरण करता है, जो इनको वंदन करता है, तो उसके 2 परिणाम क्या होते हैं? उनके समस्त आध्यात्मिक जीवन की जो विघ्न बाधाएं है, नाम जप में है, भगवत सेवा में जो भी अवरोध है, वो खंडित हो जाते हैं। और दूसरा, अनायास से श्री रूप सनात ऐसे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ इते विघ्न नाश और अभीष्ट पूर्ण, और जो हमारी आध्यात्मिक मनोकामना है उनकी पूर्ति होती है। तो इनको स्मरण करने के लिए आवश्यक है इनके विषय में सुना भी जाए। तो मैं इस बात को वहां पर विचार कर रहा था कि केवल आविर्भाव तिरोभाव के समय संक्षिप्त में केवल उनकी कुछ रूपरेखा हम चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो एक अलग से, जैसे हम प्रत्येक मंदिरों में नित्यम भागवत सेवया होता है, तदुपरांत कई मंदिरों में अब सप्ताह में एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को चैतन्य चरितामृत से भी श्रवण किया जाता है। उसी प्रकार हमारे जितने आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद से प्रारंभ करके ही, जैसे कल हम सुन रहे थे हमारे आचार्य प्रभु के द्वारा ही कि कैसे वे श्रील प्रभुपाद लीलामृत को सुनते हैं, तो उसी भांति हमें हमारे जितने आचार्य हैं उनके साथ जब संबंध स्थापित करना है, उनके प्रति विशेष भावना को जब जागृत करना है, तो उसके लिए आवश्यक उनके विषय में अधिक से अधिक सुना जाए। तो एक सत्र में तो कुछ कुछ रूपरेखा ही हम कह पाते हैं, प्रमुख प्रमुख उनकी जो जीवन की जो भाग है। तो श्रील जीव गोस्वामी के विषय में अधिक वैसे वर्णन भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में आता है। चूंकि वे लगभग अंतिम आचार्य रहे, तो और श्रील कविराज गोस्वामी बहुत अधिक उल्लेख नहीं किया, हालांकि उल्लेख है थोड़ा चैतन्य चरितामृत में, परंतु अधिक वैसे उल्लेख उनका भक्ति रत्नाकर में और अन्य कुछ ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो उसमें से कुछ भाग को हम स्मरण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए है। संन्यास लेने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, परंतु समय समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का प्रयास करते रहते थे। वृंदावन जाने की उनकी तीव्र उत्कंठा रहती थी। और तब बतलाया जाता है एक समय वे जब कहाँ पर गए, रामकेली नामक स्थान है, तो उसी स्थान पर बतलाया जाता है, यह रामकेली में ही, रामकेली ग्राम जो है वही स्थान है जहाँ पर श्री जीव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ। तो अलग अलग मत है, परंतु अधिकांश देखा जाए तो 1514 वह समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का विचार करके निकले थे और राम के लिए स्थान पर पहुंचे, जहां से फिर वापस वो लौट कर आ गए थे। तो वही स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन पर कृपा किए हैं। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो दबीर खास साकर मलिक नाम के मंत्री थे, उन पर कृपा करके उन्हें रूप सनातन यह नाम प्रदान किया। तो एक विस्तृत लीला है चैतन्य चरितामृत में वर्णित किया गया है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, गले में सॉरी गले में वस्त्र को बांधकर, मुख में तृण घास आदि को धारण करके वहाँ जब मिले थे श्री चैतन्य महाप्रभु से, उन्होंने कहा कि हम जगाई मधाई से भी अधिक पापी है, हम अत्यंत पतित है। और जब इतनी अधिक दैन्यता को वहां पर वो प्रकट करने लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु को कहना पड़ा
कि तुम इतना जो आज से तुम्हारा नाम रूप सनातन है, और तुम कृपया इस दैन्य भाव का परित्याग करो, अति दैन्य जो तुम हो रहे हो। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को अपनी कृपा प्रदान की है। बतलाया जाता है लगभग तो 1514 कहा, तो उससे अगर 3 वर्ष कहा जाए तो 1511 कह सकते हैं। 1511 या 12 का समय है जब श्रील जीव गोस्वामी इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। तो जब श्रील जीव गोस्वामी मात्र 3 साल के थे, तो वहां वर्णन आता है कि जिस स्थान पर राम केले में रूप सनातन से चैतन्य महाप्रभु मिले, ठीक उसी स्थान पर वहाँ जीव गोस्वामी नन्हे से बालक, 3 साल के बालक के रूप में वो अपने माता के गोद में थे। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन पर जैसे ही कृपा किए, उसी समय जैसे मान लीजिए कोई लोहा कैसे चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, तत्क्षण वो नन्हा सा बालक जो अपनी माँ की गोद में था, उछल कर एकदम नीचे आ गया। जो माँ भी देखकर विस्मित हो गई। और वहां पर कुछ झाड़ियां थी, वृक्ष आदि थे, तो ठीक उसके पीछे वो छुप गया। मतलब पीछे से उन झाड़ियों के बीच में से वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो अत्यंत सुंदर कांचन सदृश देह, अरुण वसन, पुलक अश्रुकंपादि तहाते भूषण, कविराज गोस्वामी जैसे महाप्रभु के सन्यास वेश का वर्णन करते हुए कहे हैं। एकदम स्वर्णिम कांति है उनकी, श्री चैतन्य महाप्रभु की, और सन्यास वेश को धारण किए है। उनके नेत्रों से श्री कृष्ण का प्रेम में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान का दर्शन था, मात्र 3 साल की आयु में किया है। अब इसके ऊपर अलग मत है, परंतु सुना गया है, कुछ कुछ कथा में मैं सुना हूं कि उस समय जब रूप सनातन ने कहा कि आप कृपया वो मंत्रियों की जो सेवा है उसको त्याग करके क्रमशः धीरे धीरे आप आ सकते हो, और पूर्णतः फिर भक्ति शास्त्र को स्थापित करना है इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रचार आदि के लिए, जब रूप सनातन को बतला रहे थे, तब वहां पर उल्लेख किया जाता है। हालांकि एग्जैक्टली रेफरेंस मैंने देखा नहीं जो मैं पढ़ रहा था उसमें, परंतु वहां कहा जाता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को कह रहे थे, और तब कहे कि तुम जो कार्य कर रहे हो, वह कार्य जहां पर तुम रोकोगे, उसको आगे यह बालक बढ़ाएगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत वो वृक्ष की ओर उंगली किए, इंगित किए, जिसके पीछे नन्हा सा बालक था। तो यह चैतन्य महाप्रभु का प्रथम दर्शन, और प्रथम दर्शन में श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम डायरेक्ट उनको, उनके विषय में भविष्यवाणी की है। मुझे स्मरण हो रहा था, इसको एग्जैक्टली मैच कर रहा कि श्रील भक्तिदान से महाराज जैसे प्रभुपाद को देख कर कहे कि तुम पाश्चात्य जगत में प्रचार करो, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाया जाता है कि तुरंत उस बालक को कहे। और जैसे ही इस बालक को कहा है, उसके पश्चात भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। हालांकि देखा जाए तो जीव गोस्वामी का ऐश्वर्य बहुत विलक्षण था, क्योंकि निसंदेह भक्ति रत्नाकर में रूप सनातन का जब वर्णन किया जाता है, रूप सनातन जब मंत्री के रूप में पद पे आसीन थे उस राज दरबार में, मुगलों के जब रहते थे, उस समय उनका कैसा सौंदर्य रहता, कहता इंद्र सदृश कहा गया। इंद्र के जैसा उनका तेज लगता था। लगभग उस समय भारत के सबसे बड़े धनी व्यक्तियों में से उनको गणना की जा सकती है। ऐसा उनका प्रचुर, उनके पास वैभव था, ऐश्वर्य थी, संपत्ति थी। लगभग कह सकते हम खरबपति अरबपति से भी अधिक बहुत प्रचुर धन था। परंतु रूप सनातन तो सर्वस्व त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वृंदावन चले गए। और रूप सनातन के जो भाई थे, जिनका नाम पहले अनुपम था, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त करके उनका नाम ऐसे श्री वल्लभ हुआ। तो वह अनुपम भी बहुत अधिक काल नहीं रहे, उनकी बहुत ही अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई, बतलाया जाता है। जब तीनों नहीं रहे, तो देखा जाए पूरी जितनी अपार संपत्ति थी उसका एकमेव कोई वारिस था, तो यह नन्हा बालक था।
परंतु उस नन्हे बालक ने जैसे ही महाप्रभु का दर्शन करवाया, उनकी माता उनको लेकर गई है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु आगमन, और महाप्रभु का जैसे दर्शन किया, तब वहां पर भक्ति रत्नाकर कहते, ये हईते गोस्वामी गेले न वृंदावने, से हईते श्री जीवेर किवा हईले मने। क्या कहा गया? जब वो चैतन्य महाप्रभु का भेंट हो गई, उसके पश्चात रूप सनातन कुछ ही समय में वृंदावन के लिए अपने गृह का त्याग कर दिए। जैसे ही वो रूप सनातन गृह त्याग कर दिए, उसके पश्चात उस बालक जीव की मन की दशा तो अत्यंत विलक्षण हो गई। नाना रत्न भूषा परिधेय सूक्ष्म वास, अपूर्व शयन शय्या भोजन विलास, ए सब छाड़िल किछु नाही भाय चित्ते, राज्यादि विषय वार्ता ना पारे सुनीते। तो वहां पर कहा गया है नाना रत्न आभूषण, तो बहुत सारे रत्न थे, आभूषण थे। परिधेय सूक्ष्म वास, तो बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र रहते थे, और स्वर्णिम आभूषण थे, रत्न आदि थे उनके पास। और कैसा अपूर्व शयन शैया भोजन विलास, और बहुत बड़े बड़े से स्वर्णिम पलंग वहां पर थे, भोजन की सामग्रियां थी, भोग विलास के समस्त वहां पर साधन उनके पास थे। परंतु जीव की दशा कैसी थी? तो नाना रत्नाभूषण परिधेय सूक्ष्म वास, अपूर्व शयन शय्या भोजन विलास, ये सब छाड़िल किछु नाही भाय चित्ते। परंतु अब तो किसी में उनका मन नहीं लग रहा था इस बालक का। 3 वर्ष की अवस्था में ऐसा वैराग्य आया, ये सब छाड़िल किछु नाही भाय चित्ते, राज्यादि विषय वार्ता ना पारे सुनीते। और संसारी चर्चा तो अब उनके कान को चुभने लगी, संसार की कोई बात उन्हें सुहाने नहीं लगी। तो ऐसा बतलाया जाता है, यह जो बालक था मात्र 3 वर्ष की आयु में उसकी ऐसी दशा हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप देखकर बार बार वही चिंतन में बना रहता था, उसी को स्मरण करते। जैसे परीक्षित के विषय में कहा जाता है कि परीक्षित ने अपने माता के गर्भ में श्री कृष्ण का दर्शन किया, तो निरंतर उसी को स्मरण किए। जीव की विशेषता यह थी कि जीव ने महाप्रभु को देखा था, फर्स्ट एंड लास्ट दर्शन कह सकते हैं, ओनली दर्शन, कुछ बहुत अधिक आदान प्रदान नहीं। परंतु यह ऐसा मन पर छाप पड़ गई कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप से वो विलग ही नहीं हो पा रहे थे। तब वो नन्हा सा बालक, बहुत ही कम आयु में, हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम था, परंतु नन्ही अवस्था में क्या हुआ? तो बहुत सुंदर और एक बात बता देते कि अत्यंत अल्प आयु में यह भगवान के श्री विग्रह की सेवा प्रारंभ कर दी। विशुभ सिंह के आराध्य थे कृष्ण बलराम, तो कृष्ण बलराम की सेवा कैसे करते थे? भक्ति रत्नाकर में कहते, श्री जीव बालक काले बालके रसने, श्री कृष्ण संबंध बिना खेला नहीं जाने। बचपन से ही जैसे इसे समझ आई थी, इनकी माँ के द्वारा निरंतर इन्हें भगवान की लीलाओं को सुनाया जाता था। और विशेषता क्या थी? यह चूंकि हम जानते हैं हमारे संप्रदाय के सबसे प्रमुख है जिन्होंने सिद्धांत को प्रस्थापित किया है। नन्ही आयु में, जब मान लीजिए जब 4 वर्ष के है, 5 वर्ष के, 6 वर्ष के थे, उस आयु में ही जब इनकी माता इन्हें भगवान की लीलाओं को सुनाती थी, उस समय उन लीलाओं में, जैसे विशुभ से कभी होता है ना, नन्हा सा बालक भोजन नहीं करता है तो उसको कुछ कहानी सुनानी पड़ती है, या फिर रात्रि में सोता नहीं है तो सुनाने के लिए कुछ कहानियां सुनानी पड़ती है। तो वैसे ही भोजन के समय, शयन के समय आदि पुराणों से भगवान की कथाओं को माता सुनाती थी। हम अपने संप्रदाय में षड गोस्वामी विशुभ से आप देखेंगे, जितने प्रमुख 4 आचार्य हुए, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 4 प्रकट उदाहरण है चिल्ड्रन प्रीचिंग की, कह सकते हैं। कई स्थानों पर भक्त प्रहलाद स्कूल, तो चारों अत्यंत अल्प आयु में ही इन्हें भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन,
साधु संग, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को हरिदास ठाकुर का संग मिला, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष मसाज आदि सेवा मिली, गोपाल भट्ट को भी हम देखते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी श्रीरंगम में श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उसी भांति जीव गोस्वामी को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तो पर्सनल मसाज किया था, वो कुकिंग करते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी को तो श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन भी दिए, हरिदास ठाकुर उन्हें महाप्रभु की शम बतलाते थे, कथाएं सुनते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी पर्सनल सेवा डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के मुख से उच्चिष्ट प्राप्त होता था गोपाल भट्ट को। उन सब की तुलना में जीव गोस्वामी को विशेष नहीं मिला, परंतु जो एक दृष्टि मिली है वह अपने आप में ऐसी शक्ति रखती थी। तो जब जीव अपने माता गोद में रहते थे, माता कथाएं सुनाती थी, उन कथाओं में भी वे सिद्धांत को तुरंत, मतलब सोता हुआ बालक जैसी लीला सुनता उठ के बैठ के सिद्धांत की चर्चा करने लगता था। वहां बतलाया जाता है कि जैसे कैसे श्री कृष्ण ही परम भगवान है, इस बात को चर्चा करते थे। एक समय उनकी माता नंदोत्सव की कथा सुनाने लगी कि कैसे कलिकाल में श्री कृष्ण, क्षमा कीजिए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव मनाने लगे हैं, और कैसा उत्सव का वर्णन। तो उसी समय अचानक जीव ने कहा कि आपने अभी क्या कहा, श्री कृष्ण कब प्रकट हुए? बोले श्री कृष्ण द्वापर युग में गोकुल में प्रकट हुए। तो बोले नहीं नहीं, श्री कृष्ण द्वापर युग में नहीं प्रकट हुए, श्री कृष्ण सतयुग में प्रकट हुए। ये मान, ऐसा कैसे कह सकते हो, श्री कृष्ण सतयुग में प्रकट हुए क्या? नहीं, द्वापर में प्रकट हुए। परंतु जीव कहने लगे कि श्री कृष्ण सतयुग में प्रकट हुए। कैसे? माता ने कहा ऐसे कैसे कह सकते हो? तब जीव गोस्वामी कहते हैं सतयुग का धर्म क्या था? बोले सतयुग का एक में धर्म था, कृत्य यद ध्याय तो विष्णु, भगवान का ध्यान करना। बतलाया जाता है कि जब शिल भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के यहाँ पर प्रकट हुए, श्री कृष्ण का ऐसा अप्रतिम रूप माधुरी थी, ऐसा सौंदर्य था कि सभी वहां पर भाव मग्न हो गए और समाधिस्थ हो गए। जितने ब्रजवासी थे श्री कृष्ण के रूप को देखकर उसी के ध्यान में डूब गए थे। तो अगर वहां पर जीव गोस्वामी कहते सभी ध्यान में निमग्न हो गए थे। तो इसीलिए उस समय क्या हुआ? बोले सतयुग था। तो माता ठीक है तुम जो कहो वो सही, ठीक है। तो वो भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो वहां पर फिर तुरंत जीव कहे कि नहीं नहीं, भगवान जो है सतयुग में नहीं त्रेता युग में प्रकट हुए। तब माता फिर से पूछने लगी कि त्रेता युग में कैसे प्रकट हुए? बोले त्रेता युग का युग धर्म क्या था? त्रेता युग का युग धर्म था त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ था। तो बतलाया जाता है वहां पर कि जब नंद बाबा उत्सव मनाने लगे, 1008 कुंड और यज्ञ अनुष्ठान होने लगा श्री कृष्ण के नंदोत्सव में। वो ऐसा वर्णन वहां पर कर रहे हैं, उनकी माता करती है। तो बोले इतने सारे यज्ञ हो रहे थे, तो बोले त्रेता युग था। तो मानेगा ठीक है, तुमसे कौन तर्क करे, त्रेता युग था। अगले क्षण बालक ने कहा नहीं नहीं मैया, श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो त्रेता युग नहीं था, द्वापर युग था। द्वापर युग कैसे हुआ? बोले नंदोत्सव में आप देखते क्या होता है, जब नंद बाबा उपहार लुटा रहे, सभी अपने अपने हाथ से अलग अलग उपहार लेकर आए हैं। जैसे षोडश उपचार होता है ना, अलग अलग वस्तु को अर्पण किया जाता है। श्री कृष्ण को सब कुछ न्यौछावर श्री कृष्ण को अर्पण किया जा रहा है। तो जैसे अर्चन में जो विधि होती है, लगभग उस प्रकार से कृष्ण के साथ कृष्ण का अभिषेक हो रहा है, सब कुछ। एक ग्रंथ भी है ना जीव गोस्वामी का, जहाँ तुम्हें कृष्ण जन्माष्टमी, उसमें जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी का जो भी हो। तो सभी भक्त मिलकर भगवान की अर्चना कर रहे थे। इस अगर बात को ध्यान रखा जाए तो फिर उस दृष्टि से द्वापर युग था।
तो माता ने कहा ठीक है, द्वापर युग था। तो फिर से बालक जीव कह रहा है, नहीं माता, द्वापर युग नहीं, कलयुग था। क्यों? श्री कृष्ण जैसे प्रकट हुए, समस्त ब्रजवासी भगवान के कीर्तन करने लगे हैं। ब्रजवासी जोर जोर से गीत गाने लगे हैं, भगवान के गुणों को गा रहे हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण प्रकट हुए, तब कलयुग था। हम कुछ भक्त यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, वैसे ही माता भी कंफ्यूज हो गई, ये क्या चल क्या रहा है, ये बच्चा क्या बोल रहा है। मैं तो सुलाने के लिए इसको लीला सुना रही थी, सुलाना तो अलग रहा, ये बालक 5-6 वर्ष की आयु में क्या कह रहा है। हमें तो युग धर्म समझने में ही आधा जीवन बीत गया, और ये बालक इस तरह से कहने लगा। तब वहां पर जीव गोस्वामी कहे, माता, जब गोकुल में नंद बाबा के यहाँ उत्सव मना रहे थे, बाल कृष्ण जब वहां पर झूले में थे, पालने में थे, उस समय क्या हुआ? उस समय चारों युग एक साथ प्रकट हुए थे भगवान के चरणों की वंदना करने के लिए। इस तरह से कहा है। तो चारों युग एक साथ प्रकट हुए थे। ये जीव गोस्वामी 5-6 वर्ष की आयु की अवस्था में। तो ऐसे कई बताया, काफी कुछ बताया जाता है कि कैसे वो कृष्ण की लीलाओं पर तत्वों को बतलाते थे। क्योंकि श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद में भी श्री सुखदेव गोस्वामी इस बात को उल्लेखित करते हैं। दो अलग अलग विषय होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है लीला। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी से उल्लेखित करते हैं, जहां कहीं भी तत्व की चर्चा होती है, जहां कहीं तत्व की चर्चा होती है, संभावना है वहां पर लीला हो या न भी हो। तत्व की चर्चा में लीला होना है, ना भी हो सकती है। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जहां कहीं भी लीला का वर्णन होता है, तो लीला में श्री कृष्ण के कई तत्व प्रकट होते हैं। तो लीला के अंतर्गत तत्व होता है। तो जीव गोस्वामी इस तरह से अपने बाल्य अवस्था में, आगे चलकर मात्र 6-7 वर्ष की आयु के जब हुए, तो वहां पर कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण का ही अध्ययन करने लगे। और विशेषता क्या थी, यहाँ जब पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण आदि को मात्र 6-7 वर्ष की आयु में, तो उस समय इनके शिक्षक जब पढ़ाते समय कुछ त्रुटियां करते थे, शिक्षक की गलतियों को ये बालक सुधारता था। इस तरह से वर्णन किया गया है। तब आगे तो भक्ति रत्नाकर के शब्दों को मैं जो कह रहा था, तो वहां पर कृष्ण बलराम के विग्रह की सेवा करने लगे। तो उसको बतलाया जाता है कि वह कृष्ण बलराम के विग्रह के साथ में ही खेलते थे। और कुछ मित्र भी हो जाते थे, मित्रों के साथ में केवल और केवल श्री कृष्ण की लीला के विषय में खेल रहे थे, और कोई दूसरा नहीं। तो उसी को कहा गया है, श्री जीव बालक काले बालके रसने, श्री कृष्ण संबंध बिना खेला नाही जाने। श्री कृष्ण बलराम मूर्ति निर्माण करिया, करीते न पूजा पुष्प चंदनादि दिया। तो कृष्ण बलराम की विग्रह का निर्माण हुआ, और ये सब कुछ उन्हें अर्पण करते थे, बहुत भाव से इनकी सेवा करते थे। विविध भूषण वस्त्रे शोभा अतिशय, अनिमिष नेत्रे देखी उल्लास हृदय। और घंटों घंटों केवल वो विग्रह के साथ में रहते थे, उनके विग्रह के साथ में बिताते थे, विग्रहों को खिलाते थे, उनको नहलाते थे, उनको सजाते थे, और उनको देखते ही रहते थे। विविध भूषण वस्त्र शोभा अतिशय, अनिमेष नेत्रे देखी उल्लास हृदय। अन्य अपलक नेत्रों से देखते रहते थे। तो बात को मैं विचार कर रहा था विशुभ से, यहाँ पर हम जीव गोस्वामी के विषय में सुन रहे हैं। इसी भांति हम सुनते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती विषय में। मात्र 7 वर्ष की आयु में जब उन्हें श्रील भक्ति ठाकुर कुर्म शालिग्राम और नरसिंह भगवान की अर्चना में दीक्षित किए और उनको सेवा प्रदान किए थे। स्वयं श्रील प्रभुपाद हम देखते हैं राधा गोविंद की बचपन से वहाँ विग्रह की सेवा। और विशुभ से मुझे यह जब मैं पढ़ रहा था, मुझे स्मरण हुआ, मुझे याद है लगभग
जहाँ तो मुझे स्मरण स्मरण शायद या कुछ 15-20 वर्षों पूर्व की बात होंगी, जब एक समय जब विश्व से हमारे श्रीमान इष्टदेव प्रभु जी जब सोलापुर के अध्यक्ष के रूप में रहे, और उस समय अच्युत वंदना माता जी, और उस समय माधुर्य लीला उनकी छोटी सी एक पहली की जो कन्या वह थी, तो मुझे वो याद आ रहा है कि उस समय मुझे इष्ट देव प्रभु के यहाँ जब गया था तो मैंने दिखाया था, वो छोटी सी कन्या थी और उनको छोटे छोटे गौर निताई, जिसको वो खुद अपने ऐसे अलग से लोटे से नहलाती थी, उनको भोजन कराती थी। ऑलमोस्ट लाइक अष्ट धातु जो विग्रह है वो खेल के रूप में। आजकल तो कुछ लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डॉल्स भी देते हैं, जो भी हो, परंतु बाल संस्कार अति आवश्यक है बच्चों को भगवान से प्रेम सिखलाने के लिए, भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। नन्हे बालकों को भगवान के भोग लगाना, भगवान की सेवा सिखलाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जीव जो है वह चैतन्य महाप्रभु का दर्शन भी किया, अपने माता से कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुनता था, और तीसरी बात यहाँ बतलाएगी कि वो भगवान की सेवा बहुत करता था। कनक पुतली प्राय पड़ीशी तले, करिते प्रणाम सिक्त हैला नेत्र जले। और कहा जाता है कहते करते 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 वह अत्यंत भाव विभोर हो जाता, नन्हा सा बालक भाव विभोर हो जाता, और तब वहां भूमि पर गिरकर नतमस्तक प्रणाम करता, और वो भूमि सिक्त हो जाती थी। करिते प्रणाम सिक्त हैला नेत्र जले। विविध मिष्ठान अति यत्ने भोग दिया, भुंजिते न प्रसाद बालक गणे लैया। और कई प्रकार के मिष्ठान्न है, भोग है, वह अर्पण करते थे। यहाँ तक कि वो जब सोते थे बिस्तर पर तो इन कृष्ण बलराम को पूरे छाती से आलिंगन करके पूरी तरह से चिपका देते थे, और इस तरह से ये बालक सोते थे। इस तरह का वर्णन किया गया है। तो ऐसा उनका अनुराग था उन कृष्ण बलराम के प्रति। और तब बतलाया जाता है एक समय जब वो कृष्ण बलराम को ही लेकर जब सो रहे थे, उस समय क्या हुआ कि अचानक कृष्ण बलराम को लेकर सोए, उसी समय कृष्ण बलराम प्रकट हुए हैं स्वप्न में, और कहे हम आपकी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, तो ऐसा हम अपना दर्शन तुमको देंगे जो दर्शन तुमने नहीं किया पहले। और देखते ही देखते वे ही कृष्ण बलराम श्री गौर नित्यानंद के रूप में परिवर्तित हो गए। हरि बोल। और समझ गए, ये मतलब किसी ने सिखलाया नहीं उन्हें, कृष्ण गौर हरि बन गए और बलराम जी नित्यानंद बन गए। तो यह तत्व जो है कि जिन गौर हरि को मैं 3 वर्ष के आयु में जिनका दर्शन किया वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये तत्व उनको प्रकट हुआ उस स्वप्न में। और तब चैतन्य महाप्रभु को देख लिया। अब तो हालांकि कृष्ण बलराम की सेवा करते, परंतु चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण अभी ने ये वह जान ली, इतना अधिक वह आनंद विवल हो गए, वहां पर एकदम स्वप्न में ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे हैं, नेत्रों से अश्रु धाराएं बहने लगी है। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु है कि अब मैं तुमको निताई को सुपुर्द करता हूं, इस तरह से वो कहे। तब ओह सॉरी, आई डेंट रियलाइज द टाइम क्षमा चाहता हूँ। तो ये है केवल हम क्षमा चाहते हैं, हम अधिक कथा नहीं कह पाए। तो यह जीव गोस्वामी के बाल्यावस्था का जो पहलू है, फिर उसके उपरांत तुरंत वे अपनी माता की आज्ञा लेकर नवद्वीप की ओर चले हैं, जहां पर मात्र कितने 9 या 10 वर्ष की आयु में पहुंचे थे वहां, जब वहां पर साक्षात नित्यानंद प्रभु का श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु का भेंट की है, शची माता का आशीर्वाद प्रिया प्राप्त किया है, और शायद श्रीवास ठाकुर का भी कृपा प्राप्त की है। और नवद्वीप धाम महात्म्य में अत्यंत विस्तार से वर्णन कैसे जीव गोस्वामी को लेकर ही श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप मंडल परिक्रमा की है। वहां पर भी बहुत सुंदर आदान प्रदान का वर्णन है, नित्यानंद प्रभु कैसे कृपा की है। तो प्रथम भाग हम जो केवल सुन पाए वह था जीव गोस्वामी की जो बाल लीलाओं का कुछ अंश। फिर नित्यानंद प्रभु से कैसे भेंट करते हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और तदुपरांत उनका विद्यार्जन
और जब इतनी मतलब विद्वत्ता, प्रेम, सब कुछ प्राप्त था, परंतु कैसा समर्पण और दैन्य होना चाहिए। वो जीव जब वृंदावन में आए हैं, नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए थे, तब वो वृंदावन में आए, रूप सनातन का आश्रय का इतनी दैन्यता दिखलाई है। सभी प्रकार की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनियल सर्विसेज, रूप गोस्वामी के पर्सनल सर्वेंट के रूप में, या उनके सेक्रेटरी थे। रूप गोस्वामी डिक्टेट करते थे उनको लिखना, सब कुछ, काफी कुछ, सभी प्रकार की जो सेवा है रूप गोस्वामी के, चाहे व्यक्तिगत निज सेवा जो होती है, वपु सेवा, वाणी सेवा, सभी को ये जीव गोस्वामी की है। और उसमें फिर कैसे वो कुछ विद्वानों को परास्त करते, जो रूप गोस्वामी से शास्त्रार्थ करते हैं, तो वो एक प्रमुख भाग है। तो प्रथम भाग बाल लीला, फिर नित्यानंद के साथ उनका आदान प्रदान, फिर वृंदावन गमन है, वृंदावन में किस तरह से रूप सनातन की कृपा को प्राप्त की है। और तदुपरांत जब रूप सनातन आदि जब चले गए, तब प्रमुख रूप से इस संप्रदाय में कैसे उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। और फिर हमारे जो तीन प्रमुख आचार्य, नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद, इनको कैसे इन्होंने शिक्षा प्रदान की, इनके शिक्षा गुरु के रूप में रहे हैं। तो इस सभी बातों को बहुत विस्तार से हमको सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए अवश्य रूप से। और इनके प्रमुख और एक जो सबसे प्रमुख योगदान रहा है श्रील जीव गोस्वामी का, था हरिनामामृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का जो अद्भुत जो रचना उन्होंने की है, अद्भुत विश्लेषण, नाम का आधार लेकर, नाम के आधार लेकर जैसे व्याकरण को समझा है, बहुत सुंदर है। तो हरिनामामृत व्याकरण, षड संदर्भ, और फिर जो हम विश्व से गुरु महाराज के मुख से बहुत ही सुंदर आपने जो एल्बम सुना है 2024 का, जो था कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, ये श्रील जीव गोस्वामी की तो रचना है। और फिर अन्य कई रचनाओं को वो लिखे है, ब्रह्म संहिता पर उनकी टीका है, भक्ति रसामृत सिंधु पर वे टीका जो की है। ऐसे हमारे प्रमुख आचार्य श्री जीव गोस्वामी का हम कल तिरुभाव मनाए, तो उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, सदा सर्वदा प्रार्थना करनी चाहिए, केवल आविर्भाव तिरुभाव को ही नहीं। और विश्व से बहुत इन समस्त विश्व से हमारे परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज के साथ मैं जब रहा हूँ, तो इस बात को बहुत अधिक जोर दिए कि हमारे जो गौड़ीय वैश्य संप्रदाय के आचार्य है, उन आचार्यों की भी लीलाओं को, चरित्र को बहुत अधिक सुनना चाहिए। कैसे उन्होंने भक्ति की है, कैसे हुए हमारे आंदोलन में सेवा की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I'll just conclude session on Zoom. 1 minute, Prabhuji. यस यस यस। तो हमारे प्रभु जी भी दूसरी जगह जूम सेशन, आज उनका टॉक था, मुझे पता चला। तो पुनः सभी का धन्यवाद, आप सभी जो उपस्थित रहे। अब बने हैं मैं शायद बीच में 1 महीने में उतना नियमित नहीं रह पाया अगले यात्राओं में। तो पुनः धन्यवाद आप सभी का। तो हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच शेष प्रभु आज के इस सत्र के लिए। और सभी भक्तों का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो आज हमारे बीच है या टॉक के लिए उपस्थित रहे। तो हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान अनंत शेष प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं आज के इस सत्र के लिए। और अब प्रभु जी भारत आ गए हैं या हमारे बीच ही है, तो भविष्य में भी प्रभु जी का हमें अधिक संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कुछ दिनों पहले हम गुरु महाराज से कुछ बात कर रहे थे, गुरु महाराज को जब बताया प्रभु जी आ चुके हैं, तो पहला वाक्य गुरु महाराज जी के मुखारविंद से निकला था, व्हेन इज ही एड्रेसिंग ऑन जूम। मैंने कहा या गुरु महाराज आने वाले कुछ दिनों में प्रभु जी का टॉक रखेंगे। तो आइए महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान शेष प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की